जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। आज है 28 सितंबर और इस डे के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आज के दिन कौन सा प्रमुख दिवस मनाया जाता है। दिन करेंगे अपनी क्लास। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक हमें दें, क्लास आपको कैसी लगती है। और साथ ही साथ हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी के पास इस क्लास को शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सके। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं 28 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, 28 सितंबर को हर साल इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, जी हाँ, इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अर्थात विश्व सार्वभौमिक सूचना एवं पहुंच दिवस मनाया जाता है। और साथ ही साथ आज के ही दिन वर्ल्ड रेबीज डे यानी कि विश्व रेबीज डे दिवस भी मनाया जाता है। भारत में इस दिवस को गैनर्स डे यानी कि भारतीय तोपखाना के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो हमने देखा कि आज के दिन कौन से प्रमुख दिवस मनाए जाते हैं। देखते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस, जिसके अंतर्गत हम कवर कर रहे हैं प्रोटीन। क्या हमारा है? प्रोटीन है। और प्रोटीन में आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है क्या है? सूखा रोग अर्थात मैरस्मस। इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। बट इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार प्रीवियस क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको जब भी मैं क्लास करती हूँ करवाती हूँ तब भी आपको बताती हूँ कि जो भी हमने प्रीवियस से पढ़ रखा है एक बार उसका रिवीजन करना कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे स्टडी में, या फिर किसी भी काम को आप जो भी काम कर रहे हो, किसी भी फील्ड में आप जब भी कुछ नया सीखते हैं तो उसके पहले आपने प्रीवियस में क्या कर रखा है, आपने क्या अचीवमेंट किया, आपको कितनी चीजें आती हैं, तो एक बार उसका क्विक रिवीजन करना आवश्यक है कि आपने क्या पहले पढ़ रखा है, क्या सीख रखा है। उससे क्या होता है, आपने प्रीवियस में क्या सीख रखा है और अभी आप क्या कर रहे हो, दोनों ही टॉपिक को आप आपस में कनेक्ट कर पाते हैं। इसीलिए चाहे वो पढ़ाई हो या फिर किसी भी फील्ड में आप हो, तो जब भी आप कुछ नया सीखते हैं तो उसके पहले आपको क्या आता है उस फील्ड में, तो उसका रिवीजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और स्टडी में तो ये बहुत ही अमेजिंग ट्रिक आप कह सकते हैं। हाँ, जी हाँ, अमेजिंग ट्रिक इसलिए क्योंकि जब भी आपको, जैसे सपोज आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मैरस्मस, तो मैरस्मस के पहले आपने क्या पढ़ा था ये आपको पता होना चाहिए ना, कि मैरस्मस ऐसे कैसे आ गया, पहले भी तो हमने कुछ पढ़ा होगा। तो इसीलिए एक बार प्रीवियस क्लास का क्विक रिवीजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखते हैं, तो प्रीवियस क्लास में फ्रेंड्स हमने जाना था क्वासियोरकर के बारे में। जी हाँ, कौन सा रोग? क्वासियोरकर के रोग के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में चर्चा की थी कि क्वासियोरकर रोग होता क्या है, कितने से कितने साल के बच्चों को होता है और यह किसकी कमी से होता है। साथ ही साथ क्वासियोरका रोग की खोज किसने और कब की थी और किस भाषा से क्वासियोरकर शब्द लिया गया है, तो इतनी चर्चा हमने की थी। तो एक बार रिवीजन कराती हूँ आपका। तो क्वासियोरका रोग, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने से कितने उम्र के लोगों में क्वासियोरका रोग पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? 1 से 4 साल के बच्चों में यह रोग पाया जाता है। किसकी कमी से होता है? तो आंसर क्या होगा? प्रोटीन की कमी से होता है। और इस रोग में कैलोरी की कोई कमी के अभाव से यह रोग नहीं होता। जी हाँ, इसमें सिर्फ अगर प्रोटीन की कमी है तभी क्वासियोरकर नामक रोग होता है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्वासियोरकर की खोज कब और किसके द्वारा की गई थी। तो क्वासियोरकर का पता सन 1935 यानी कि 1935 में किसने किया था? सिसिली विलियम। किसने? सिसिली विलियम ने लगाया था। क्वासियोरकर कैसा शब्द है? तो आपको पता होना चाहिए, यह एक अफ्रीकन शब्द है। क्वासियोरकर का अर्थ क्या होता है? तो वह रोग जो पहले बच्चे को दूसरे बच्चों के जन्म के बाद होता है, उसी को क्या कहा जाता है? क्वासियोरकर। इतनी चर्चा हमने की थी। फिर हमने देखे थे क्वासियोरकर के सिम्टम्स क्या होते हैं, कि अगर किसी बच्चे में क्वासियोरकर रोग हो जाता है तो कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे कि वृद्धि में रुकावट, बच्चे की वृद्धि में रुकावट आ जाता है, सूजन हो जाती है शरीर में, मांसपेशियों का क्षय होना,
यानी कि वेस्टिंग ऑफ मसल्स, मानसिक परिवर्तन है, रक्तहीनता जिसको हम अनीमिया के नाम से जानते हैं, या कृत्रिम वसा का जब जमाव हो जाता है, बालों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, त्वचा पर इफेक्ट देखने को मिलता है। तो साथ ही साथ हमने जो है कई सारे लक्षण हमने कवर किए थे। कब? जब किसी बच्चे को क्वासियोरकर नामक रोग हो जाता है। तो इतनी चर्चा हमारी प्रीवियस क्लास में हुई थी। तो ये तो हमारी प्रीवियस क्लास थी और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपना सूखा रोग यानी कि मैरस्मस। मैरस्मस क्या है? जब बालक के आहार में प्रोटीन एवं ऊर्जा दोनों की ही कमी हो जाती है तो इसे सूखा रोग कहा जाता है। जी हाँ, मैरस्मस क्या है? जब बालक के आहार में प्रोटीन एवं ऊर्जा दोनों की कमी हो जाती है तो ऐसे रोग को क्या कहते हैं? सूखा रोग कहते हैं। कनेक्ट करते जाइएगा दोनों ही टॉपिक को आपस में। जो हमने प्रीवियस में क्या पढ़ा था? क्वासियोरकर, और अभी हम कौन से रोग के बारे में पढ़ रहे हैं? मैरस्मस। यहाँ तक बात क्लियर है? क्वासियोरकर किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक। लेकिन मैरस्मस रोग किसकी कमी से होता है? जब बालक के आहार में प्रोटीन एवं ऊर्जा दोनों की कमी होती है तब मैरस्मस अर्थात सूखा रोग होता है। क्वासियोरकर कितने से कितने वर्ष तक के बच्चों को होता है? तो 1 से 4 वर्ष। बट मैरस्मस 6 माह से लेके 18 माह के शिशु को होता है, और 4 वर्ष तक के बालक पे भी यह रोग देखने को मिलता है। अर्थात कहने का मीनिंग ये है कि ज्यादातर जो सूखा रोग है वो 6 से लेके 18 महीने तक के जो बच्चे होते हैं उनको ये 99% आप कह सकते हो ये रोग होता है। बट कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जब बच्चा 4 साल का होता है तो उसमें भी यह रोग देखने को मिलता है। यहाँ तक बात क्लियर है? मेरी समझ से यहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सूखा रोग किस भाषा से लिया गया है तो आपको पता होना चाहिए। किस रोग से? ग्रीक किस शब्द से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है क्या? सूखा रोग। क्वासियोरकर के बारे में हमने पढ़ा था। क्वासियोरकर किस भाषा का शब्द है? बताइए। अभी जस्ट हमने रिवीजन किया। दोनों को आपस में कनेक्ट करते जाइए जिससे कि आप दोनों को डिफाइन भी कर पाओ, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। जिसका अर्थ होता है व्यर्थ होना, अर्थात टू वेस्ट। किसका? सूखा रोग का अर्थ क्या होता है? व्यर्थ होना, अर्थात टू वेस्ट। यह रोग अधिकांशतः निर्धन वर्ग के बच्चों में होता है जिसके आहार में न केवल कैलोरी प्रोटीन की ही कमी होती है बल्कि ऊर्जा का भी अभाव रहता है। यह रोग उस परिस्थिति में हो जाता है जब माँ जल्दी जल्दी गर्भाधान करती है। कब? जब माँ जल्दी जल्दी जो है बच्चे को जन्म देती है तो उस परिस्थिति में भी सूखा रोग बच्चे को हो जाता है। और दो बच्चों में 3 साल का अंतर नहीं रह पाता। जल्दी गर्भाधान की दशा में माँ शिशु का स्तनपान करना छुड़ा देती है परंतु उसके पोषण के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध, अनाज, दाल, सब्जी, फल आदि नहीं खिला पाती है। कैसे खिला पाएगी? क्योंकि अभी हमने जस्ट देखा ना कि यह रोग ज्यादातर निर्धन वर्ग के बच्चों में ही होता है। उनके पास 2 वक्त की रोटी ही नहीं होती कि ढंग से दाल रोटी ही खा लें। तो बच्चे को ये सब चीजें कहाँ से प्रोवाइड करा पाएंगे? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा जो भी हमारा है बैलेंस डाइट में सारी चीजें वो कहाँ से प्रोवाइड करा सकते हैं? तो इसीलिए जो क्या है, एक तो माँ बच्चे को जल्दी दूध पिलाना छुड़ा देती है। क्यों? क्योंकि जल्दी जल्दी गर्भाधान होता है, ठीक है। तो उस परिस्थिति में एक से दूसरे बच्चे के इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं रह पाता है तो दूध ही बच्चे पीना छोड़ देता है और साथ ही साथ उसको अनाज, दाल, सब्जी से क्या है वो नहीं दे पाते। तो इस स्थिति में बच्चे को सूखा रोग हो जाता है और ऐसी परिस्थिति में बालक को प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण यानी कि पीएम रोग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं हो जाता है। निर्धन वर्ग के लोग गरीबी के कारण बच्चे को दूध में अधिक पानी मिलाकर पिलाते हैं। आपने देखा होगा जो गरीब लोग होते हैं भाई अधिक पानी मिलाकर क्यों ही ना पिलाएं? उसके पीछे रीजन है भाई इतना दूध तो प्योर दूध तो खरीद नहीं सकते हैं तो बच्चे को दूध में पानी मिला के पिलाते हैं। अज्ञानतावश उनके पोषण हेतु खाद्य पदार्थ भी उचित वातावरण में तैयार नहीं किए जाते। इसके अतिरिक्त शिशु का पालन पोषण अस्वच्छकर वातावरण में होता है। अस्वच्छकर वातावरण यानी कि साफ सुथरा वातावरण नहीं मिल पाता जहाँ पे बच्चे का पालन पोषण होता है जिससे शिशु को संक्रमण हो जाता है।
फलतः शिशु बार बार बीमार पड़ता है और वह दुबला भी हो जाता है। मैरास्मस का सबसे बड़ा और मुख्य कारण क्या है, आपको पता होना चाहिए। मैरास्मस का सबसे बड़ा और मुख्य कारण क्या है? प्रारंभिक अवस्था में जल्दी ही मां का दूध छुड़ा देना तथा उचित एवं पौष्टिक आहार नहीं दिए जाना। सूखा रोग क्वासियोरकर से भी अधिक खतरनाक होता है। जी हाँ, सूखा रोग क्वासियोरकर से भी अधिक खतरनाक होता है। इस रोग में क्वासियोरकर की तरह ही लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं, यानी कि दिखाई देते हैं, परंतु क्वासियोरकर एवं मैरास्मस में मुख्य अंतर देखने को मिलते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख पा रहे होंगे। कैसे देखते हैं? पहला अंतर क्या है? सूजन बिल्कुल नहीं होता। हमने क्वासियोरकर में जब पढ़ा तो क्या देखा कि उसके हमने लक्षण क्या देखे कि शरीर में क्या हो जाता है? सूजन आ जाता है। बट मैरास्मस में सूजन बिल्कुल नहीं होती। वजन अत्यंत कम हो जाता है। बच्चे का वजन क्या होता है? अत्यंत कम हो जाता है। शिशु की लंबाई में वृद्धि नहीं होती। संपूर्ण शरीर का वसा का अभाव बिल्कुल ही नहीं होता। नंबर 5, त्वचा के नीचे वसा की मात्रा नहीं के बराबर होती है। शिशु अधिक उम्र का दिखाई देता है। पाचन मार्ग यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एसिड में संक्रमण के कारण बार बार निर्जलीकरण अर्थात डिहाइड्रेशन हो जाता है। नंबर 8 जो दिखाई देते हैं लक्षण, वो क्या है? त्वचा रूखी सूखी बेजान एवं कांतिहीन हो जाती है। चेहरे एवं हाथ पैर पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। त्वचा ढीली हो जाती है। नंबर 9, मांसपेशियों का क्षय अत्यधिक होता है अतः पैर पतले एवं कमजोर दिखते हैं। त्वचा अस्थियों से चिपकी हुई दिखाई देती है। और नंबर 10 जो लक्षण प्रतीत होते हैं मैरस्मस के, क्या कि पेट बाहर की तरफ निकल आता है। तो ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं कब? जब बच्चे को मैरस्मस रोग हो जाता है। आई होप ये चीजें आपको, मैरस्मस के बारे में हमने जितने भी पॉइंट्स कवर किए वो सारे ही आपके क्लियर हुए होंगे। तीसरा हमारा जो रोग है मैरास्मिक क्वासियोरकर, हमने प्रोटीन की कमी से होने वाले 3 रोगों के बारे में चर्चा किया था। पहला हमारा क्या था? क्वासियोरकर, जिसके बारे में हमने अभी आपको रिवीजन के माध्यम से बताया। दूसरा हमारा अभी हमने क्या कवर किया? मैरास्मस यानी कि सूखा रोग है। और तीसरा जो रोग है मैरास्मिक क्वासियोरकर, तो ये क्या होता है देखते हैं। अविकसित एवं विकासशील देशों में जहां प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण अधिक होता है, कहाँ? अविकसित एवं विकासशील देशों दोनों में ही होता है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। वहां के बालकों में मैरास्मस एवं क्वासियोरकर इन दोनों के लक्षण साथ ही दिखाई देते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के स्पेक्ट्रम का यदि अवलोकन किया जाए तो हम पाते हैं, क्या पाते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्वासियोरकर एक छोर पर है जबकि मैरास्मस दूसरी तरफ। इन दोनों के मध्य में मैरास्मिक क्वासियोरकर है। क्या है? मैरास्मिक क्वासियोरकर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि क्वासियोरकर और मैरास्मस के बीच की जो स्थिति होती है उसी रोग का क्या नाम है? मैरास्मिक क्वासियोरकर। अतः मैरास्मिक क्वासियोरकर इन दोनों रोग के बीच की स्थिति है जिसमें उक्त दोनों प्रकार के विकारों के लक्षण पाए जाते हैं। यानी कि जब किसी बच्चे को मैरास्मिक क्वासियोरकर हो जाता है तो उसमें क्या होता है? उसमें बच्चे को जो सूखा रोग के लक्षण हमने अभी जस्ट पढ़े वो भी दिखाई देते हैं और कुछ क्वासियोरकर के भी लक्षण दिखाई देते हैं। यानी कि कह सकते हो कि ये दोनों का मिला जुला पार्ट एक तरफ से मैरास्मिक क्वासियोरकर जो तीसरा हमारा रोग है वो होता है। शिशु प्रारंभ में क्वासियोरकर से ग्रसित होता है, फिर जब उसके आहार में प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी में भी कमी देखी जाती है तब उसे मैरस्मस हो जाता है। यानी कि जब पहले बच्चे को क्या होता है? क्वासियोरकर होता है। क्वासियोरकर किसी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। बट जब बच्चे के आहार में प्रोटीन एवं कैलोरी दोनों की कमी अर्थात प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी हो जाती है तो क्वासियोरकर के साथ साथ उसको क्या हो जाता है? मैरस्मस अर्थात सूखा रोग हो जाता है। बालक एक प्रकार के प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की स्थिति में दूसरी स्थिति में स्थानांतरित हो सकता है। समुचित उपचार पौष्टिक आहार से क्वासियोरकर से पीड़ित बालकों का स्वास्थ्य जल्दी सुधर जाता है, परंतु मैरस्मस से पीड़ित बालकों के स्वास्थ्य में सुधार थोड़ा धीरे धीरे होता है। अतः सब्र करने की जरूरत होती है, यानी कि पेशेंस की आवश्यकता होती है। ठीक हो जाता है बच्चा, बट थोड़ा टाइम लगता है। अफ्रीका, दक्षिण एशिया, भारत तथा मध्य पूर्व के देशों के बालकों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण यानी कि पीईएम अधिक होता है। पीईएम का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट के माध्यम से बताइए आफ्टर वीडियो। ठीक,
तो आज की चर्चा हमारी यहीं तक थी। आज हमने जो पढ़ा वो आपने देखा, हमने क्या पढ़ा? आज हमने मैरस्मस यानी सूखा रोग के बारे में जाना, सूखा रोग के लक्षण क्या प्रतीत होते हैं और साथ ही साथ हमारा जो तीसरा रोग था क्या? मैरस्मिक क्वासियोरकर, उसके बारे में भी हमने चर्चा की कि ये रोग क्या होता है और किसकी कमी से होता है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो आपको जैसे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने में अगर थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल आपके लिए क्लास हो रही हो फ्रेंड्स, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है क्लासेस बनाने में। कंटेंट अभी मैं बुक से मैक्सिमम टाइम आपको पढ़ाती हूँ, आपने देखी हो मेरी सारी क्लास मैंने बुक से ही पढ़ाई है, बट अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि आपको इस तरीके से स्क्रीन पर क्लासेस प्रोवाइड कराई जाए। और जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ेंगी तो आप जैसे जैसे बताते जाएंगे तो आपको स्मार्ट बोर्ड पे भी कराई जाएंगी। तो जैसा आपको चाहिए आप जो है ये बताइए हमें कि आप बुक से पढ़ना प्रेफर करेंगे या फिर जिस तरीके से हमारी आज की क्लास हुई, जैसी आपकी इच्छा होगी वैसे ही हम काम करेंगे। तो प्लीज कमेंट के माध्यम से ये अवश्य बताइएगा कि बुक से पढ़ना आप प्रेफर करेंगे या फिर जिस तरीके से हमारी आज स्क्रीन के माध्यम से क्लास हुई इस तरीके से है। तो और क्लास कितनी समझ में आई है, कहीं पे भी कोई डाउट है किसी वर्ड किसी सेंटेंस में तो आप पूछ सकते हैं। मैं 24 आवर्स मौजूद हूँ आपके रिस्पॉन्स करने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।